भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आओ भर लो झोलियां, भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है। ओम शांति। शिवरात्रि के क्रमबद्ध प्रवचन माला में आप सबका पुनः स्वागत है। आने वाली महाशिवरात्रि पर्व की आप सबको हमारी ओर से कोटि कोटि बधाई हो। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक, जो ऐसी मान्यता है शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर, तो क्या ये संभव है कि हम परमात्मा शिव से प्राप्तियां करते हुए अपने जीवन के विघ्नों को दूर कर सकें? अगर हाँ तो कैसे? और दूसरा, क्या इस असंतुष्टता के समय में हम संतुष्ट मणि बन सकते हैं? क्या हमारे अंदर संतुष्टता का गुण विकसित हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? और इन दोनों बातों का संबंध महाशिवरात्रि के पर्व से कैसे है? इन सब बातों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए हम सबके बीच आज हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी। दीदी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना चाहेंगे आपके अनुभवों के आधार पर। जी। आप कई वर्षों से राजयोग के अभ्यासी हैं और बहुत प्राप्तियां आपने अपने जीवन में की हैं। उन उपलब्धियों के आधार पर आप प्रकाश डालें तो हमें उसका लाभ मिलेगा। मेरा पहला प्रश्न होगा कि जबकि हम भरपूरता और संतुष्टता की बात कर रहे हैं आज इस सत्र में, तो भरपूरता किस प्रकार की, भरपूरता कब एक मनुष्य को अनुभव हो सकती है? कौन सी प्राप्तियां हो तो भरपूर अनुभव किया जा सकता है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये जो सत्र रखा गया है कि संतुष्टता, भरपूरता, इसका बहुत गहरा आपस में संबंध है। क्योंकि मानव जीवन जो है वो खुश रहने के लिए, भरपूर रहने के लिए उसे चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं पहली बात कहूँ तो पहला चाहिए हमें धन। धन से हमारे जीवन में खुशी आती है। और दूसरा कहूँ तो मन। और तीसरी बात इसमें आती है, वो आती है तन जी। और चौथा, भरपूरता हमें तब अनुभव होती है जब हमारे संबंधी, हमारे संबंध सभी के साथ अच्छे हों, हमारे संबंध जो हैं निस्वार्थ हों, तभी हमारे जीवन में भरपूरता और संतुष्टता आ सकती है। अच्छा दीदी, इसका मतलब आपका कहने का भाव ये है मन का, तन का, धन का और संबंध संपर्क का सुख होना जरूरी है। बहुत जरूरी। इससे भरपूरता क्या संपूर्ण हो जाती है? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि पहला जो है धन, चाहे वो लौकिक लाइफ है या अलौकिक है, हाँ, तो वो हमें धन का सुख बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धन से ही अगर हम देखें तो स्थूल धन से भी हम सब साधन खरीदते हैं, सुख सुविधा खरीदते हैं, तो उससे हमें बहुत भरपूरता की, खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन ये सब जो है ये अल्पकालिक साधन है जी। लेकिन यहाँ जो संतुष्टता की बात की जा रही है या भरपूरता की बात की जा रही है, वो है ज्ञान धन जी, जो कि सब धन का राजा है। तो परमात्मा शिव या भगवान शिव हमें इस समय संगम युग पर आकर के ये ज्ञान धन देते हैं, ज्ञान धन से भरपूर करते हैं। तो क्योंकि ये ज्ञान धन सब धन का राजा कहा गया है,
पर दीदी क्या ज्ञान धन से जी। आज के समय में वर्तमान जी। जो इतना चैलेंजिंग टाइम चल रहा जी। है, ऐसे समय में तन और मन को हम सुखी रख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल रख सकते हैं। और ये ज्ञान धन जो है सब प्रकार के धन का राजा होने के कारण जब हमें ये परमात्म ज्ञान की अनुभूतियां होने लगती हैं तो उसका इफेक्ट सब चीज़ों पर पड़ता है। जी। तो ज्ञान धन सर्व धन का राजा है। इसीलिए देखो, अगर मैं थोड़ा इतिहास को लूं तो बहुत सारे राजा महाराजा जिनके पास धन की भरपूरता थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं असंतुष्टता महसूस कर रहे थे और उसी असंतुष्टता से संतुष्ट होने के लिए उन्होंने एक आध्यात्मिकता का मार्ग चुना। जैसे कि महात्मा बुद्ध जी। वो तो राजा थे। अगर मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की भी बात करूं, यहाँ पर पिता श्री ब्रह्मा की भी बात करूं, तो उनके पास भी लौकिक रूप से अथाह धन था, लेकिन कहीं ना कहीं अपूर्णता थी। तो इसीलिए उनका झुकाव भी आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हुआ। तो जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान ये मिलता है तो ही हमारे जीवन में संपूर्ण संतुष्टता आ सकती है। दीदी, इसमें मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी जी। कि मन का सुख किसको कहा जाता है? हाँ, जब हमें ये ज्ञान धन मिलता है, ज्ञान मना अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो ज्ञान क्या? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, कर्म का ज्ञान। जब हमें ये सब बातों का ज्ञान सही रीति से मिलता है तभी हमारा मन प्रफुल्लित होता है। जी। क्योंकि मन को ये चाहिए। जी। मन को ये चाहिए, इसीलिए मन कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है कि मैं कहाँ से। हमें इंफॉर्मेटिव नॉलेज तो आज बहुत मिल रही है जी। लेकिन सत्य ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो जब हमें यहाँ पर सत्य ज्ञान मिलता है, सत्य का बोध होता है, सत्य परमात्मा का बोध होता है, तो हमारे मन से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स जो हैं समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भरपूरता आती है ये सत्य ज्ञान की। क्या आपका कहने का भाव ये है कि हम अगर व्यर्थ मुक्त होते हैं, जी। व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्पों के जाल से जब मुक्त होते हैं, जी। अगर ये शक्ति हम विकसित कर पाएं, जी। तो हम मन से सुख अनुभव कर सकते हैं? हाँ, मन जो है खुशी का अनुभव करता है, क्योंकि खुशी। प्राप्ति, क्योंकि परमात्मा से जो ज्ञान और ये प्राप्तियां हमें होती हैं तो उसकी अनुभूतियां जब हमें होने लगती हैं तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है और इसी को ही कहीं ना कहीं मन ढूंढता है। हाँ जी। तो मन अगर खुश हो जी तो हल्का भी हो सकता है। जी, अगर खुश होगा, हल्का होगा, तो नेचुरली शक्तिशाली भी होगा। शक्तिशाली मन होगा, पॉजिटिव सोचेगा जी। और उसका इफेक्ट फिर हमारे तन पर भी आता है। तो इसका मतलब मन की शक्ति तन पर असर डालती है? बिल्कुल। देखिए, आज मेडिकल साइंस भी ये कह रही है कि 80 से 90% तक हमारी बीमारियां, जिसको कहा साइकोसोमेटिक हैं, अर्थात मन के विचारों का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है। मानसिकता का प्रभाव पड़ता जी, है। मन खुश है तो बीमारी भी दूर रहती है। तो इसका मतलब दीदी, आज जो इतने तन के रोग बढ़ रहे हैं संसार में, जी, क्या उसका उपाय ये कहेंगे कि मेडिकल साइंस के हिसाब से जो दवाई या उसके प्रति जो भी ट्रीटमेंट करना है वो तो करें, जी। लेकिन क्या इससे ज़्यादा लाभ नहीं होगा कि लोग अपने मन पर भी काम करना शुरू कर दें? मन पर जैसा विचार वैसा संसार बनता है। आज हम सोचते ही बीमारियों के बारे में ज़्यादा हैं, तो उसी तरह से बीमारियां भी हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। जी। तो इसीलिए अगर हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बीमारी, मैं समझती हूँ, सूली से कांटा बन जाती है या खत्म ही हो जाती है। और परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के आधार से ये बीमारियां खत्म होती हैं। इसीलिए ही शायद परमात्मा के सभी कर्तव्यवाचक नामों में एक नाम ये भी प्रसिद्ध है, वो है वैद्यनाथ। जी, बिल्कुल ठीक। तो वैद्यनाथ परमात्मा भी वैद्य बन करके
हमारे ये रोग शोक दूर कर देते हैं। परंतु दीदी ये प्रैक्टिकली कैसे होता है कि तन का सुख और मन का सुख हम परमात्मा से लें बजाय कि इंसानों के या डॉक्टर्स के रूप में लें? परमात्मा को हम वैद्य के रूप में कैसे स्वीकार करें, क्योंकि उसकी अनुभूति तो चाहिए ना, तो वो अनुभव कैसे होता है? देखिए, उसका कहा माध्यम जाता क्या है, है? कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और गमी जैसा रोग नहीं। जी। तो आज सभी रोगों की जड़ जो है ना वो है गम, टेंशन, तनाव। तो अगर हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, अप्लाई करते हैं और हमारा मन जब खुश होता है तो बीमारी हमसे कोसों दूर रहती है। पर दीदी वही तो नहीं हो पाता है आज संसार में, लोगों के लिए वही कठिन हो गया है। तो ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें परमात्मा से मिल सकता है और वो भी डायरेक्ट? जी, वो विधि है ये है विधि राजयोग की, जी, जो परमात्मा शिव ने, भगवान शिव ने हमें सिखाई है पिताश्री ब्रह्मा के माध्यम से। अच्छा। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होते हैं और वो प्रकट हो करके हमको ये ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, जिसका नाम है राजयोग। अच्छा। तो राजयोग माना अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य करने का ये योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम ही योग है। तो उस योग से जब हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, रिलेशन रखते हैं, तो उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं। तो हमारे अंदर भी, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, खुशी का सागर, तो वो जब हम उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं तो ज्ञान, गुण, शक्तियां हमारे अंदर जब आती हैं तो भरपूरता का अनुभव होता है। और वो भरपूरता हमारे अंदर इतनी भरपूर हो जाती है कि जिसके लिए कहा गया है कि परमात्मा शिव का ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाता है तो एक नारायणी नशा, लोगों ने तो शिवरात्रि पर भांग का नशा करना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तव में वो भांग धतूरा नहीं, उससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं कि जब उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं और उनके बताए हुए मार्ग को आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन में एक खुशी और नशा आता है। तो उसी को ही लोगों ने नशे के रूप में ले लिया है। हाँ जी। वास्तव में ये नारायणी नशा है। अच्छा, वैसे दीदी आपकी खुशी का नशा देख करके तो ऐसा लगता है आपने परमात्मा से बहुत प्राप्तियां की है जी। और ये प्राप्तियां ऊपर की नहीं पर आंतरिक आत्मिक प्राप्ति दिखती है। वैसे भी जैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, आज संसार में बहुत लोग भगवान को मानते हैं जी, परंतु फिर भी मन में प्रश्न उठता है, पता नहीं भगवान मेरी सुनता है कि नहीं सुनता, पता नहीं भगवान तक मेरी आवाज़ पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। जबकि इतना कुछ करते हैं जी, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, सत्संग करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे आदि जाते हैं भगवान से प्राप्तियां करने के लिए, जी। फिर भी मन में प्रश्न है, शायद क्या ऐसा हो सकता है कि शांत स्वरूप मनुष्य आत्माएं जो भगवान के ही बच्चे हैं जी, शांति के सागर को याद करें जी, और शांति की अनुभूति ना हो? जी। क्या ये संभव है? ऐसा है कि उनका वन वे ट्रैफिक चलता है कि वो अपनी बात तो भगवान को कहते हैं परंतु भगवान की बात उन तक शायद आ नहीं रही होती है। तो वन वे ट्रैफिक यहाँ राजयोग मेडिटेशन में हमारा टू वे चलता है। अच्छा। कि क्योंकि हम परमात्मा को पूर्ण रूपेण जानते हैं, यहाँ पर परमात्मा का परिचय, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमारा संबंध क्या और उनसे प्राप्तियाँ क्या होती हैं, और प्राप्तियों के पीछे ही हमारा मन भागता है और खुश होता है। तो इसीलिए परमात्मा का सत्य परिचय जब हमें हो जाता है तो हमारी बात परमात्मा सुनते भी हैं और परमात्मा की बात भी हम अनुभव करते हैं। जी, इसका मतलब मेडिटेशन में जी। ये संभव है कि हम अपनी मन की बात भी परमात्मा के साथ रख सकते हैं और सम्मुख रख सकते हैं और उनका रिस्पॉन्स भी एक तरह से हमें अनुभव होता है, प्राप्ति के रूप में अनुभव होता है। जी। और ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल भी अनुभव किया है कि मैंने एक बारी जैसे परमात्मा से कुछ कहा, हाँ, और वो प्रैक्टिकल में मेरे साथ वैसा ही हुआ। अच्छा।
तो मेरा अनुभव इतना स्ट्रांग हो गया कि भगवान किस तरह से मेरी बात सुनते हैं और प्रैक्टिकल करके भी देते हैं। अच्छा जी दीदी, तन मन धन और जी। संबंध संपर्क का सुख, वास्तव में देखा जाए, जैसे आपने इन सारी बातों पर प्रकाश डाला, अगर इनका सुख, 4 बातों का सुख किसी के भी जीवन में अनुभव हो, जी नेचुरली वो इतनी भरपूरता का अनुभव तो करेंगे ही करेंगे जी। और फिर असंतुष्ट होने का तो कोई कारण ही नहीं बचता है। जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम सभी आज के दर्शकों के लाभ के लिए भी, संतुष्टता क्या है और वो क्यों सभी गुणों का आधार माना जाता है, और क्या संबंध है भरपूरता और संतुष्टता का? भरपूरता और संतुष्टता, जैसे दुनिया में एक कहावत है कि गज धन गऊ धन बाजी धन सब रतन धन खान, जब तक ना आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अच्छा, तो माना कितनी भी हम प्रॉपर्टी सब कुछ ले लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर संतोष नहीं है, संतुष्टता नहीं है, तब तक हमारा जीवन धूरी समान है, माना संपन्न नहीं है। तो यहाँ पर हमें आध्यात्मिक रूप से परमात्मा से तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और साथ साथ में संबंधों का सुख, क्योंकि संबंधों का सुख भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज उसको चाहिए ही चाहिए, परिवार उसे चाहिए ही चाहिए। तो जब तक उसे परिवार का सुख नहीं अनुभव होता है, परिवार की अनुभूति नहीं होती है, तब तक भी अकेला मानव जीवन अपूर्ण महसूस करता है, भरपूरता का अनुभव नहीं होता है। तो परमात्मा से भी हमारे सारे संबंध हैं, तभी तो उसे कहा गया है तवमेव माता च पिता तवमेव बंधु च सखा तवमेव, अर्थात परमात्मा मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, स्वामी भी हैं, साजन भी हैं, अर्थात उनसे हमारे सारे संबंध हैं और वो सर्व संबंधों को निभाने के लिए बंधे हुए हैं। तो क्या उस बंधन के लिए चाहिए केवल एक प्यार की डोर, अच्छा, प्रेम की एक डोर चाहिए, और परमात्मा सर्व संबंध निभाने के लिए हमारे साथ बंधायमान है, बंधे हुए हैं। क्या मेरा ये कहना ठीक होगा दीदी कि परमात्मा से अगर हम मनुष्य आत्माओं का जी मन बुद्धि से प्रेम का संबंध हो, प्रेम पूर्वक याद हो, स्मृति हो, तो क्या हमारे स्थूल रूप में जो देह और देह के संबंध हैं उनका बेहतर होने की संभावना रहती है? बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, क्योंकि परमात्मा शिव जो हमें ज्ञान देते हैं जी, तो उस ज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है कि आत्मा का ज्ञान जी। तो आत्मा का ज्ञान माना जब हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारे इस जन्म के संबंधी हैं और बेसिकली ये आत्मा है, तो जब हमें आत्मा और उनके आत्मा के रोल का पता चल जाता है कि हमारे इस समय रोल में है, हाँ? तो माँ के रूप में, बाप के रूप में, ये इस समय हमारे रोल के रूप में, बच्चों के रूप में है। तो उनको जब हम आत्मिक भाव से देखने लगते हैं और पॉजिटिव वे में देखने लगते हैं, तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। और शिव के साथ तो हमारा परिवार का संबंध है ही है। क्योंकि आप देखिए मंदिर में भी जाइए तो मंदिर में सब मूर्तियां हैं, सब मूर्तियां सिंगल या डबल दिखाई हैं ज़्यादातर, लेकिन शिव के साथ पूरा परिवार दिखाया गया है जी। शिव परिवार कहा जाता है, जैसे हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, या माता की मूर्ति है, या लक्ष्मी नारायण की है, या राम सीता की है, लेकिन शिव के साथ परिवार शब्द कहा गया है, उनके साथ परिवार नहीं कहा गया है। इसलिए जब स्थापित भी करते हैं मंदिरों में तो शिव परिवार की स्थापना, अच्छा, तो शिव परिवार मना परमात्मा शिव ने कभी परिवार स्थापित किया है, तभी तो उनके लिए कहा गया शिव परिवार जी। तो हम वास्तव में सारा विश्व ही शिव का परिवार है, क्योंकि हम सभी उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो उसके परिवार के हैं। हाँ, तो इसीलिए शिव परिवार ही हमारा विशेष परिवार है,
इसको हम ईश्वरीय परिवार भी कहते हैं। अच्छा। तो जब हम ईश्वरीय परिवार के संबंध में रहते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि यही परिवार हमारा निस्वार्थ प्यार वाला है। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आज इस वार्तालाप को करते हुए मेरे मन में यही बातें स्पष्ट होती जा रही थी, धीरे धीरे परत बाय परत स्पष्ट हो रही थी कि आपने कहा, कितनी सुंदर तरीके से आपने समझाया कि परमात्मा शिव से हम सत्य ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा मन का सुख, तन का सुख, धन का और संबंध संपर्क का सुख जब अनुभव करते हैं जी। इस भरपूरता की अनुभूति से हम वास्तव में जीवन में संतुष्ट मणि बन जाते हैं और संतुष्टता का गुण विकसित कर पाते हैं। और संतुष्टता और भरपूरता का बहुत सुंदर से आपने कनेक्शन हम सबको समझाया। आपके इस वक्तव्य के लिए, आज ये समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आइए चले आज हम अंतर्मन की यात्रा कर उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा से संतुष्टता की वरदान की अनुभूति करें। अपने मस्तक के बीच आत्मिक ऊर्जा का प्रकाश के रूप में अनुभव करें। मन में इन संकल्पों को दोहराए कि मैं एक चैतन्य शक्ति, अत्यंत शुद्ध, शीतल और शांत आत्मिक शक्ति हूं। आसमान के भी पार ब्रह्मांड ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा की प्रेम भरी, स्नेह भरी, शक्ति संपन्न किरणें आप आत्मा को तृप्ति और संतुष्टता का अनुभव करा रही है। परमात्मा ऊर्जा आप आत्मा को संतोष की अनुभूति करा रही है। मन ही मन हम परमात्मा को इस सुंदर अनुभूति के लिए तहे दिल से धन्यवाद करें और यह स्वमान का अभ्यास करते रहे कि मैं आत्मा सदा ही हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाली, सर्व को संतुष्ट करने वाली, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। स्वयं से संतुष्ट, परमात्मा से संतुष्ट, इस सृष्टि चक्कर में होने वाले हर सीन से मैं आत्मा सदा ही संतुष्ट। ओम शांति। अंत में इस कार्यक्रम के संपूर्ण भाव को व्यक्त करने के लिए मैं कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। शिवरात्रि है निराकार शिव अवतरण का यादगार, जो साथ लाते सभी गुणों और शक्तियों की बहार। शिव की याद से सब भंडारे भर जाते, हर एक दिल भरपूरता को अनुभव करते। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।